बच्चों, हम लोगों ने क्लास में मेंडेलियन जेनेटिक्स खत्म कर ली और ये वीडियो है मेंडेलियन जेनेटिक्स की, जो मैंने आपको वर्कशीट दी थी टोटल 127 क्वेश्चन की, जो आपको लिंक में मिल भी जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में। अब ओवरऑल मेंडेलियन जेनेटिक्स में आप अगर कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसा कि मैंने क्लास में भी कहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी से अगर आप मेंडेलियन जेनेटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं या मेंडल पढ़ते वक्त आप कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी जैसी चीजें कर रहे हैं, तो आपके मेंडल के क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। 10 में 7 निकलेगा, 3 नहीं निकलेगा। वो जो 3 नहीं निकलेगा पता भी नहीं चलेगा, फिर तुक्का बिड़ा के पूछ पाछ के गूगल करके आप उसका आंसर निकाल लोगे, लेकिन एग्जाम में अगर आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं मेंडेलियन जेनेटिक्स उसी को आ सकती है जिसको क्लियर कट पता हो कि परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं और कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं। और बेटा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से शुरुआत करते हुए मैं हमेशा कहता हूं बेटा मेंडेलियन जेनेटिक्स बायोलॉजी का टॉपिक नहीं है, ये जनरल मैथ्स का टॉपिक है जो शुरू होता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मेंडेलियन क्रॉस पकड़ने का तरीका क्या है, या तो वो पेरेंट को डोमिनेंट होमोजाइगस और एक तरफ रेसेसिव होमोजाइगस ले लेगा और F2 जनरेशन पे बातें करेगा। F1 तो हर कैरेक्टर के लिए आपकी क्या होगी, हेट्रोजाइगस। और या तो आपको F1 को ही पेरेंट मान के अर्थात सारे कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस रख लेगा, और F2 जनरेशन जिसे आप कहते हैं जो F1 का बच्चा होता है, अर्थात F1 अगर आप पेरेंट मान लिया है तो ओवरऑल उसका डायरेक्ट बच्चा आपसे पूछेगा कि बताओ भैया कितने बच्चे किस जीनोटाइप के बनेंगे। सारे फॉर्मुलेज सब कुछ हमने डिस्कस कर लिए थे, कैसे ये फॉर्मुलेज है डिस्कस कर लिए थे। अब हम देखेंगे आपके क्वेश्चंस ऑन मेंडल। पहला क्वेश्चन, इसको डिस्कस करना ही टाइम वेस्ट है। मेंडल ने किस पर काम किया था बेटा, गार्डन पी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो बेटा अगला क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग ब्रीडिंग करने के दौरान जो हम एंथर को रिमूव करते हैं, एंथर को रिमूव करना क्या कहलाता है, इमैस्कुलेशन। एंथेसिस का मतलब होता है ओवरऑल, एंथेसिस का मतलब ऐसे समझो फ्लावर का ब्लूम करना, अर्थात कली का खुलकर फुल फ्लावर बनाना, ताकि आपके जितने भी रिप्रोडक्टिव अंग हैं वो सारे मैच्योर हो जाएं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंथेसिस। पॉलिनेशन हम सबको पता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब चाहे राइट टाइप का हो चाहे रॉन्ग टाइप का हो, वैसे टॉम इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, वो हम लोगों में होता है, प्लांट में नहीं होता है। क्लियर। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंडल ने आपका प्योरिटी ऑफ गैमेट किस लॉ को बोलते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमेट बेटा हम लोग बोलते थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कौन सा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की मदद से 2 नियम निकाले थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और डाई हाइब्रिड क्रॉस की मदद से निकाला था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अर्थात लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहता था कि एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले 2 फैक्टर, अब कुछ भी ले लो 2 फैक्टर, अर्थात यहां मान लो कैपिटल ए ले लिया, यहां ले लिया स्मॉल ए, कभी भी एक साथ एक गैमेट में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं आपको कहा था कि बेटा कैपिटल ए और स्मॉल ए सेम कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब कोई भी कैरेक्टर ले लो यार, तुम्हारी आदत पड़ गई कैपिटल टी खेलने की। मैंने मना किया है कि मेंडल की जेनेटिक्स अगर आप कैपिटल टी से खेल लो तो आप बिल्कुल गलत जा रहे हो, बिल्कुल गलत, क्वेश्चन गलत होगा 100%, फिर आप रट रहे हो जेनेटिक्स को। मैं सीधे कह रहा हूं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाइए, बात खत्म। तो अब मेरी बात दोबारा सुनिएगा। तो चलो मैंने फिर ले लिया कैपिटल ए स्मॉल ए, मान लो ये किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला कोई जीन है और उस जीन की कितनी एलिक फॉर्म दी हुई है, 2। जीन सेम है, कैरेक्टर सेम, जीन सेम, लेकिन उस जीन की एलिक फॉर्म कितनी दी हुई है, 2। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले 2 फैक्टर एक गैमीट में नहीं जाते, दोनों अलग अलग गैमीट में जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा दोनों आपके जो दोनों एलिक फॉर्म है ये होमोलोगस क्रोमोसोम पर होंगे और एक ही जगह पर होंगे, होमोलोगस साइट पर होंगे, अर्थात सेम जगह पर, सेंट्रोमियर से सेम डिस्टेंस पर होंगे। और मैं आपसे कहता हूं होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे पकड़ते हैं, जब सेंट्रोमियर से सेम डिस्टेंस पर सेम कैरेक्टर लिखा हो, ऐसे दो क्रोमोसोम, ऐसे जोड़े आपस में होमोलोगस पेयर कहलाते हैं। तो सीधी सी बात है बेटा, हम सबको पता है कि आपका एनाफेज फर्स्ट में अगर एक होमोलोगस इधर जाता है तो उसका जोड़ीदार दूसरे सेल में जाता है। दैट्स व्हाई कैपिटल ए और स्मॉल ए कभी भी एक साथ एक गैमीट में नहीं जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने जाना था लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। एक आसान सवाल, इसमें पेन भी नहीं उठाना है आपको। मैं वैसे भी कहता हूं बेटा मेंडल के सवालों में पेन नहीं उठाई जाती है, सीधे देखिए आंसर सोचिए। लेकिन चलिए अभी क्वेश्चन डिस्कस करना, तो बातें खूब कर लेंगे, क्लास में तो सब डायरेक्ट करा दिया था। आइए
बेटा इधर देखो बेटा, यहां पर हमें दो जीनोटाइप दिए हुए हैं, कह रहा है क्रॉस हो रहा है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी के बीच में एक क्रॉस हो रहा है। क्लियर? तो देखो अब वो वाला मतलब तरीका नहीं, पूरा बनाओ गैमेट निकालो, सीधे सोच लो, ऑप्शन देखो, खटाक से आंसर लगाओ। बेटा यहां पर हमें पता है कि कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस से। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस यहां पर कितने दिख रहे हैं आपको? एक। तो सीधी सी बात है, मैंने कहा था 2 रेज़ दी पावर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस आपको बता देगा कि कितने गैमीट बनेंगे। तो इस जीनोटाइप के कितने गैमीट बनेंगे? 2। अगर तुम्हें निकालना हो तो कैपिटल ए बी बनेगा एक गैमीट, दूसरा गैमीट बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी। यहां पर हेट्रोजाइगस 0, तो 2 रेज़ दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहां पर एक गैमीट बन रहा है, यहां पर 2 गैमीट बन रहा है, यहां पर एक गैमीट बन रहा है, यहां पर 2 गैमीट। एक गैमीट से 2 गैमीट अगर अलग अलग फ्यूज करेंगे तो टोटल कितने टाइप के जाइगोट बनेंगे? 2 टाइप के बनेंगे। सीधी बात है, जब 2 ही जीनोटाइप के जाइगोट बनेंगे तो बेटा सीधी बात है 1:1। अब आपको ये लंबे मेथड से निकालना है, झिला के एकदम। तो चलो भैया फिर शुरू से करो। क्या 1:1 एक ही ऑप्शन में जा रहा है तो आंसर फर्स्ट लग गया, लेकिन लंबे मेथड से करना है। तो एक गैमेट बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्मॉल ए और कैपिटल बी दूसरा गैमेट। यहां पर एक गैमेट बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी, बस एक ही टाइप का बनेगा। अब भैया 2 पेरेंट है, किसी एक को फीमेल मान लो, किसी एक को मेल मान लो, क्या फर्क पड़ता है? इधर मान लो इसको मैंने मेल गैमेट मान लिया, तो ये भी फ्यूज कर सकता है और ये भी फ्यूज कर सकता है। तो जो बच्चा बनेगा, एक बच्चा बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, अगला बच्चा बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल बी। तो बेटा 2 ही बच्चे बनेंगे, आंसर 1:1। वैसे डायरेक्ट मेथड से सोचो ना यार, इधर 2 गैमेट बनेगा, इधर एक गैमेट बनेगा, सीधी बात है। 2 टाइप के गैमेट इधर, एक टाइप का इधर। अब गैमेट फ्यूज कराओगे तभी बच्चा होगा भाई, मेल आपस में फ्यूज मत करा देना, अर्थात गैमेट फ्यूज कराओगे तो कितने टाइप के जीनोटाइप बनेंगे? 2। अब 2 ही टाइप के जीनोटाइप हैं तो सीधी बात है उनके बीच का रेशियो क्या होगा? 1:1। अरे 2 को 2 बराबर भागों में बांटना है तो 1 और 1 में बांटोगे भाई साहब। आइए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए कुछ नहीं, सवाल इसी का सवाल था, ये इसलिए दिया गया था कि बहुत सारे बच्चे 1:2:1 मार देते इसको। बेटा आराम से देखिएगा, ऐसा सवाल क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है बेटा? एक कैरेक्टर ले रहा है, तो सीधी बात है, एक कह रहा होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव, कितने मिलेंगे F2 जनरेशन में? बेटा याद रखना 1:2:1 कब आता है? जब आपका कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच रेशियो निकालते हैं। लेकिन यहां पर पूछ रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट कितने आएंगे? एक आया था। होमोजाइगस रेसेसिव, वैसे भी यार रेसेसिव आर ऑलवेज होमोजाइगस, वो भी एक आया था, तो आंसर हमारा हो गया 4th। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भैया देखो टेस्ट क्रॉस को लेकर आइए कुछ बातें अलग से कर लेते हैं। देखो टेस्ट क्रॉस की अगर हम बात करेंगे, मेरी बात सुनना बेटा अच्छे से, अगर हम टेस्ट क्रॉस पर बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम टेस्ट क्रॉस पे बात करेंगे बेटा तो ये बात याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा, किसी भी डोमिनेंट फिनोटाइप का, क्या बोला दोबारा सुनिएगा, किसी भी डोमिनेंट फिनोटाइप का हमें जीनोटाइप देख के नहीं बता सकते हैं, उसके लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, क्रॉस टू टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। क्या बात है, दोबारा रिपीट करूंगा, क्रॉस टू टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप, अर्थात एक ऐसा क्रॉस जो ये टेस्ट करने के लिए है कि डोमिनेंट फिनोटाइप जो है उसका जीनोटाइप क्या होगा, क्योंकि डोमिनेंट तो 2 अवस्था में एक्सप्रेस होता है, कैपिटल टी भी डोमिनेंट फिनोटाइप दिखाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी भी डोमिनेंट फिनोटाइप दिखाएगा। क्यों राजेश भाई? बिल्कुल, इधर आइए। अब लेकिन किसका जीनोटाइप हमें पता होता है? रेसेसिव का जीनोटाइप हमको पता होता है। अब बेटा रेसेसिव का जीनोटाइप हमेशा क्या होगा? होमोजाइगस होगा। तो अगर हम किसी भी डोमिनेंट फिनोटाइप वाले का, क्या बोला, डोमिनेंट फिनोटाइप वाले का हमें जीनोटाइप जानना है, क्यों कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, हम क्या कराएंगे? टेस्ट क्रॉस टू टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। इधर आइए बेटा, टेस्ट क्रॉस हमेशा रेसेसिव के साथ कराएंगे, इनका भी करा दो और इनका भी करा दो। जब बेटा हम टेस्ट क्रॉस करके देखते हैं तो यहां पर जितने भी बच्चे बनेंगे, डायरेक्ट बच्चा बना रहा हूं, मतलब गैमेट अंडरस्टूड बन गया होगा ना, बगैर गैमेट के थोड़ी बच्चा बना दोगे, क्यों भाई? ठीक है। और यहां से क्या आएगा? स्मॉल टी आएगा, अर्थात जो बच्चा पैदा होगा वो 100% डोमिनेंट फिनोटाइप को शो कर रहा होगा। ठीक है, अगला इधर आइए,
यहां पर दो तरीके के बच्चे बनेंगे, अर्थात 50% डोमिनेंट बनेंगे और 50% क्या बनेंगे, रेसेसिव। और ये रिजल्ट देखकर हम बता देंगे कि जो आपको डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप जानना था कि कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, हम आसानी से जान सकते हैं किसी रेसेसिव के साथ क्रॉस कराकर। क्लियर? अगर सारे के सारे बच्चे डोमिनेंट फिनोटाइप दिखाएंगे तो बेटा डोमिनेंट फिनोटाइप अगर सारे बच्चे दिखा रहे हैं, 100% दिखा रहे हैं, तो जिस डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप जानना था वो होगा कैपिटल टी अर्थात होमोजाइगस। और 50-50 मिला तो जिस डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप जानना था वो कैपिटल टी और स्मॉल टी। इन शॉर्ट, किसी भी डोमिनेंट फिनोटाइप का अगर आप रेसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं तो ये क्रॉस कहलाता है टेस्ट क्रॉस। दोबारा सुनेंगे मेरी बात, और इसको तो मैं लिखूंगा भी, बड़ी अच्छी बात है, इधर देखिएगा, क्योंकि टेस्ट क्रॉस से मैं कई सारे सवाल निकलवा दूंगा। किसी भी डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप जानने के लिए रेसेसिव से क्रॉस कराएंगे। क्लियर? तो पूरे बहुत सारे सवाल आएंगे, कराएंगे। अगर बेटा आगे बहुत सारे सवाल आएंगे जिसमें ये सीधे सीधे आपको दिखेगा कि इधर देखना, बताओ ये टेस्ट क्रॉस है कि नहीं, जल्दी देख के बताओ। ऐसे सवाल आएंगे, है या नहीं है? बिल्कुल है। एक तरफ डोमिनेंट फिनोटाइप है और एक तरफ रेसेसिव तो डोमिनेंट का क्रॉस कराओ, बस टेस्ट क्रॉस बोलो। अब चाहें रेसेसिव का आप कैपिटल टी स्मॉल टी से कराओ, चाहे कैपिटल टी से कराओ। इतनी बात एकदम क्लियर। इधर देखिएगा, अब मैं आगे बातें करूंगा। टेस्ट क्रॉस पर अब मैं अगला दिखा रहा हूं, आप बताइएगा ये टेस्ट क्रॉस है कि नहीं है। आराम से देखिएगा, फिर कह रहा हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल ए ये एक पेरेंट का जीनोटाइप है, मेरा नहीं, किसी का भी। और अगले का बना दिया स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए। बताइए टेस्ट क्रॉस है या नहीं है? आराम से सोचिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिए और उसके बाद सोचिएगा, सोचने को बोला है। ठीक, चलिए वापस आइए। अब कैपिटल टी स्मॉल टी, अब बेटा अगर मैं इसे तोड़कर लिखना चाहूं, ठीक इधर देखो, अगर मैं इसे तोड़कर लिखना चाहूं तो मैं कैपिटल टी स्मॉल टी अलग लिख ले रहा हूं, तो भाई इधर भी सेम कैरेक्टर का उठाओगे, स्मॉल टी, साफ साफ टेस्ट क्रॉस दिख रहा। अब दूसरे कैरेक्टर के लिए देखें, अब बेटा इसको अलग कर लो, कैपिटल ए स्मॉल ए, और इसके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा होगा, स्मॉल ए, ये भी टेस्ट क्रॉस है। तो ये क्या हुआ बेटा, ये एक्चुअली में दो कैरेक्टर उठा लिया, लेकिन है यहां पर भी कौन सा क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। गॉट इट? अच्छा चलिए, अगर मैं यहां पर कैपिटल टी कर दूं तो टेस्ट क्रॉस है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई? मैंने कहा था किसी भी डोमिनेंट फिनोटाइप का, डोमिनेंट फिनोटाइप तो दो होगा ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, रेसेसिव के साथ क्रॉस करा देंगे तो क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस। चलिए वापस चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, और ये मैंने इतनी डिटेल में इसलिए समझाया क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इधर देखिएगा, अब अगर हम पीडीएफ पे जाएं तो हमसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछने पहले एक चीज और मेरे मन में आ रही, लो एक बात और सुनो। ये बताओ, मेंडल के F1 जनरेशन में आपका जो बच्चा बना था वो हेट्रोजाइगस था या होमोजाइगस था? मेंडेलियन क्रॉस में हम सबको पता है कि वो बच्चा आपका कैसा था, हेट्रो या होमो, हेट्रोजाइगस। अब अगर वो बच्चा हेट्रोजाइगस था, अरे भाई कहाँ है, अगर वो बच्चा, आओ छुओ, अगर वो बच्चा हेट्रोजाइगस था, आराम से सुनना, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मेंडल के F1 जनरेशन में जो बच्चे पैदा हुए उनका रेसेसिव वाले पेरेंट के साथ करा दो, ये भी टेस्ट क्रॉस है अकॉर्डिंग टू मेंडल। बिल्कुल क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है। मैंने क्या कहा था, डोमिनेंट फिनोटाइप का रेसेसिव के साथ क्रॉस क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस, और हेट्रोजाइगस के साथ रेशियो आएगा 1:1। आइए, तो भैया सीधी बात है, क्रॉस बिटवीन रेसेसिव का उसके हाइब्रिड के साथ, ठीक है, हाइब्रिड के साथ बोल रहा। बेटा यहाँ हाइब्रिड वर्ड को हम फिर क्लियर करेंगे, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है। इधर देखो बेटा, हाइब्रिड का मतलब होता है हेट्रोजाइगस। कहीं पर भी हाइब्रिड शब्द आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, हेट्रोजाइगस। दोबारा सुनिएगा, हाइब्रिड का मतलब हेट्रोजाइगस। कैपिटल टी स्मॉल टी, आप इसे कह सकते हो मोनो हाइब्रिड, मैं क्रॉस नहीं बोल रहा हूं,
मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब एक ऐसा क्रॉस, एक ऐसा आप क्रॉस देख रहे हो, एक ऐसा आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हो, एक ऐसी आप इंटरब्रीडिंग देख रहे हो, वही शब्द बदल बदल के बोल रहा हूं, एक ऐसी इंटरब्रीडिंग देख रहे हो, एक ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हो जिसमें आप एक कैरेक्टर कंसीडर कर रहे हो। मान लो अस्पताल में बच्चा पैदा होता है, यार मैं तो पढ़ाने लगा, चलो जल्दी से, मान लो अस्पताल में बच्चा पैदा होता है और हम और राजेश भाई बैठ के कहते हैं ये देखो बच्चे का रंग कितना अच्छा है, तो उसने में क्या शशांक भाई कहेंगे कि रंग निकला क्या? ऐसा थोड़ी, रंग ही थोड़ी निकला, पूरा साबुत बच्चा निकला 30,000 कैरेक्टर के साथ, पर आप कंसीडर एक कैरेक्टर कर रहे हो, आप सिर्फ उसका रंग देख रहे हो। तो इस तरीके के क्रॉस को बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दो कैरेक्टर देखोगे, अब उत्ते में अंकित आगे गए, सर इनकी देखो स्किन कलर के साथ इनकी आंखें भी बड़ी नशीली हैं, तो अब इस समय हम लोग कैरेक्टर कितने देख रहे हैं? 2 देख रहे हैं, पक्का? तो क्या बच्चा क्या सिर्फ आंखों का रंग और स्किन का कलर निकला था क्या? निकला तो पूरा 30,000 कैरेक्टर की पूरी चलती फिरती दुकान थी, बोलो। लेकिन हम कैरेक्टर कितने कंसीडर कर रहे हैं? 2, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। लेकिन अब यहां पर मुझे सिर्फ कहीं पर लिखा है डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, आगे क्रॉस वर्ड नहीं लगा है, प्लीज सुनना। क्रॉस लगा है मतलब आप एक कैरेक्टर कितने देख रहे हो, सिर्फ मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड या हाइब्रिड लिखा है। हाइब्रिड मतलब हेट्रोजाइगस, हाइब्रिड मतलब हेट्रोजाइगस। अब मोनो हाइब्रिड लिखा है, इसका मतलब एक कैरेक्टर उठाइएगा साहिल सर, और एक कैरेक्टर मेंडल कहते थे फैक्टर ऑकर इन पेयर, कुछ मम्मी ने दिया कुछ पापा ने दिया, क्लियर? तो बेटा फैक्टर ऑकर इन पेयर, एक कैरेक्टर को उठाया और कह रहा मोनो हाइब्रिड लिखो, मोनो हाइब्रिड है कोई, लिखो उसको, कैसे लिखोगे? तो कुछ नहीं, एक कैरेक्टर उठाएंगे हेट्रोजाइगस कर देंगे, पर आगे क्रॉस लगा दिया तो मतलब वो कहना चाह रहा है कि आप कैरेक्टर कितने देख रहे हो, राइट? अगर मेरे से कहता है डाई हाइब्रिड लिखो, लो लिख दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड हो गया। हाइब्रिड मतलब हेट्रोजाइगस, हाइब्रिड मतलब हेट्रोजाइगस, फोकस करके बोल रहा हूं, क्लियर? आगे क्रॉस लग गया। अगर कह रहा मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तो ये नहीं पता भैया कि वो हाइब्रिड है मतलब हेट्रो है कि होमो है। अगर फिर सुनना, अगर आगे क्रॉस लग गया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तो फिर ये नहीं पता कि होमोजाइगस जीनोटाइप है कि हेट्रोजाइगस है, पर सिर्फ मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड लिख दिया तो कंफर्म है हेट्रोजाइगस है, बात खत्म। आगे आइए बेटा, कह रहा है क्रॉस कराइए रेसेसिव का उसके हाइब्रिड के साथ। हाइब्रिड मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 में भी क्या मिला था? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक ही सवाल में 2 सवाल पूछ लिया, आंसर क्या होगा? टेस्ट क्रॉस, बात खत्म। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो अभी बताया था मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का 1:1, और अगर डाई हाइब्रिड का पूछ लेता बेटा, इधर आइए, डाई हाइब्रिड का पूछ लेता तो 1:1, मैंने कहा था 1:1 रेज द पावर x, यहां पर क्या x क्या था? नंबर ऑफ क्रॉस। याद रखना, कभी मत बोलना, 100 बार बोलूंगा, टाइप ऑफ गैमीट निकालना हो या नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी पार्टिकुलर फिनोटाइप के कितने बनेंगे मेंडेलियन क्रॉस के F2 जनरेशन में। दोबारा बोलेंगे, सभी लोग बोलिए, सभी लोग, अंकित, शशांक, सभी लोग बोलो, नंबर, ऊपर बोलो, नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमीट निकालना है, टाइप ऑफ गैमीट निकालना है कि कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, या किसी पार्टिकुलर जीनोटाइप के, मान लो कैपिटल टी स्मॉल आर, एक पार्टिकुलर जीनोटाइप के कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल बनेंगे F2 जनरेशन में इन मेंडेलियन क्रॉस। उसके लिए था 2 रेज द पावर x, वहां पर x का मतलब था नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, कि उस जीनोटाइप में कितने हेट्रोजाइगस हैं, क्लियर? लेकिन उसके अलावा हर जगह x का मतलब क्या था? नंबर ऑफ क्रॉस। तो भैया मोनो हाइब्रिड के लिए वैल्यू 1, आंसर 1:1। डाई हाइब्रिड पूछा होता 1:1 मल्टीप्लाइड बाय 1:1 हो जाता, यहां 2 हो जाता, भाई सीधी बात है, तो मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाता बेटा? 1:1 1:1 अबे एक बार इसको इससे करोगे, फिर एक बार इसको करोगे, एक बार इसको, एक बार उसको मल्टी। अच्छा, इसके बाद अगर मान लो ट्राई हाइब्रिड होता तो इसको मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देते? 1:1। अब बेटा 4 एक तो इसी से आ जाएगा और 4 इससे आ जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 1:1 ठीक है। आओ बेटा अगला, आगे बढ़ो। डाई हाइब्रिड क्रॉस प्रूफ करता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आगे बढ़िए, आओ भैया, कितने टाइप के गैमीट बनेंगे? इधर आइए, कितने टाइप के गैमीट बनेंगे आपके और किस रेशियो में बनेंगे? डाई हाइब्रिड है, तुम डाई हाइब्रिड लिख दियो, तुम हेट्रोजाइगस ना भी लिखे होते हम समझ जाते। डाई हाइब्रिड का मतलब ही हो गया हेट्रोजाइगस, पर डाई हाइब्रिड क्रॉस लिखता तो नहीं, ठीक है? तो होमो भी हो सकता है, हेट्रो भी हो सकता है। डाई हाइब्रिड कंडीशन है, चलो भाई मान लो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी,
नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने? 2, 2 रेज़ द पावर 2। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 4। तो बेटा 4 टाइप के गैमेट, पहला चौथा कोई भी हो सकता है। अब लेकिन 4 ही टाइप के गैमेट बनेंगे तो उनके बीच का रेशियो क्या आएगा? 1:1:1:1। अरे 4 को 4 भाग में तोड़ोगे, ये तो अंकित मेरा बताएगा। अंकित गुटखा खा रहे हो? ये बताओ 4 रुपया है, 4 लोगों में बांटना है, एक लोग को कितना रुपया मिलेगा? एक लोग को 4 मिलेगा। हाँ, एक लोग को 4 रुपया मिलेगा। हाँ, एक गुड, एक लोग को 1 रुपया मिलेगा। बस अंकित को भी जेनेटिक्स आती है। अंकित नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करोगे बेटा? आओ इधर। अब मेरी अगली बात सुनना, क्वेश्चन नंबर 10वां है। कितने लो भैया लो, कितने टाइप के गैमीड बनेंगे ट्राई हाइब्रिड केस में? भाई क्रॉस नहीं लिखा है, ध्यान रखियो। ट्राई हाइब्रिड मतलब 3 कैरेक्टर है, तीनों को लेकर हेट्रोजाइगस। क्रॉस लग गया तो पता नहीं, देखो नोटिस करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्रॉस लग गया तो पता नहीं भैया, होमो भी हो सकता है, हेट्रो भी हो सकता है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है, कैपिटल सी स्मॉल सी। कितने हेट्रोजाइगस? 3, 2 रेज़ द पावर 3 = 8। आंसर आ गया, खत्म। ठीक, अब आंसर ढूंढ लीजिए इसमें कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा डाई हाइब्रिड कंडीशन बतानी है। इधर देखिएगा, कह रहा कौन सा जीनोटाइप ट्रू डाई हाइब्रिड कंडीशन दिखा रहा है। ठीक है, ट्रू ना भी बोलते हम, डाई हाइब्रिड का मतलब ही समझ गए कि बेटा यहाँ ट्रू का मतलब प्योर लाइन मत समझ लेना। डाई हाइब्रिड कंडीशन, मैंने क्या कहा था? डाई हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? हेट्रोजाइगस। कितने कैरेक्टर? 2 कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस सिर्फ थर्ड ऑप्शन है। पहले में तो दोनों होमोजाइगस, इसमें एक ही होमोजाइगस, इसमें एक ही हेट्रोजाइगस, इसमें एक ही हेट्रोजाइगस। तो 2 डाई हाइब्रिड कंडीशन प्योरली किस में दिख रही है? थर्ड में। कैरेक्टर सब में 2 लिया है भाई साहब, चारों ऑप्शन कैरेक्टर 2 ही सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि एक कैरेक्टर को कितने फैक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2। तो 2 कैरेक्टर सब में 2 हैं। क्रॉस तो सब डाई हाइब्रिड है, लेकिन डाई हाइब्रिड कंडीशन मतलब, डाई हाइब्रिड कंडीशन का मतलब कि भैया क्रॉस तो ठीक है, क्रॉस के साथ हेट्रोजाइगस होगा हर कैरेक्टर के लिए। 9:3:3:1 मेंडल का जो रेशियो आया था 9:3:3:1, इस रेशियो के बारे में आपका क्या विचार है? ये रेशियो किस वजह से आया? इस वजह से आया कि याद करो वहां पर बताया था कैपिटल आर या F1 जनरेशन ले ले रहे मेंडल की। क्लियर? ये सब पढ़ा चुका हूं बेटा, ठीक है। इधर जो लोग नहीं पढ़े हो मेरे से वो वीडियो ना देखें प्लीज, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई बेटा, ठीक है। और अगर अच्छे से पढ़े हो तो देख लो भाई। अब बेटा यहां पर देखो, एक पेरेंट है, उसका जीनोटाइप ये ले लिया, ठीक। अब आराम से सुनना मेरी बात। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले 2 फैक्टर अगले कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले किसी भी फैक्टर के साथ कोई भी जा सकता है। मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, ठीक है। ये कहता था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ना सेग्रीगेशन कहता था कैपिटल आर स्मॉल आर ये अलग अलग होंगे, इस कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये अलग अलग गैमीट में जाएंगे। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। क्लियर? जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से हमने पकड़ लिया था कि एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले 2 फैक्टर, हाथ देखिए, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले 2 फैक्टर, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले 2 फैक्टर एक साथ एक गैमीट में नहीं जाएंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। क्लियर है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता था एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले 2 फैक्टर अगले किसी भी एलील के साथ जा सकते हैं। कहते हैं कि 9:3:3:1 ये रेशियो, ठीक है, क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी असॉर्ट हो सकता था, अलग हो सकता था, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी असॉर्ट हो सकता था। इस वजह से गैमेट 4 प्रकार के बने। और अगर मान लो ये फिक्स हो जाता कि कैपिटल आर कैपिटल वाई एक ही साथ जाएंगे, तो ये भी फिक्स हो जाता कि स्मॉल आर स्मॉल वाई एक साथ जाएंगे, तो 4 नहीं 2 प्रकार के गैमेट बनते। अल्टीमेटली रेशियो कभी ना आता। चलिए, तो आंसर हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए, कहता है एक क्रॉस है, ठीक है, प्योर टॉल प्लांट। पहले ये पकड़ो मेंडेलियन क्रॉस है या नहीं, पहले तो ये पकड़ो मेंडेलियन क्रॉस है या नहीं है। देखो भैया साफ साफ मेंडल का क्रॉस दिख रहा है, क्योंकि मैंने मेंडल का आपको पूरा चार्ट बना के दिखाया था। मेंडल का चार्ट में क्या था? इधर देखो बेटा डोमिनेंट, ठीक है, इधर देखो डोमिनेंट होमोजाइगस एक तरफ पेरेंट था, दूसरी तरफ रेसेसिव होमोजाइगस था। F1 जनरेशन जितनी बनी थी सब की सब हेट्रोजाइगस थी फॉर ऑल कैरेक्टर दिखाया था, याद आया। और F2 में फिनोटिपिक रेशियो आया था 9:3:3:1। चलिए इधर आइएगा, मेरी बात समझिएगा। एक तरफ टॉल प्लांट और ग्रीन पॉड ले रहा है, मतलब डोमिनेंट होमोजाइगस ले रहा है। एक तरफ शॉर्ट प्लांट और येलो पॉड ले रहा है,
इसका मतलब रेसेसिव होमोजाइगस ले रहा है। तो दोनों को जब क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में जितने भी बच्चे बनेंगे सबके सब हर कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस होंगे। क्लियर। अब कह रहा है कितने शॉर्ट प्लांट मिलेंगे, फिनोटाइप की बात कर रहा है भाई साहब, शॉर्ट प्लांट कितने मिलेंगे। तो बेटा इधर आइएगा, याद करिए वहां पर आपने रेशियो ऐसे निकाला था, जो आपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप गए थे तो आपने ऐसे निकाला था कि राउंड येलो फिनोटाइप जो है इसके कितने बच्चे मिले थे, 9। ठीक है, इसके कितने बच्चे मिले थे, 9। ये डायरेक्ट तरीके बता रहा हूं बेटा, वो लंबे वाले प्रोसीजर से करोगे तो खत्म। राउंड ग्रीन कितने मिले थे बेटा, 3। रिंकल्ड येलो मिले थे हमें 3, जगह कम है। रिंकल्ड ग्रीन मिले थे हमको 1। तो यहां पर डोमिनेंट फिनोटाइप हमें कितने दिख रहे हैं, 2। अगर हम सीड शेप वाले कैरेक्टर को ले लें तो राउंड राउंड डोमिनेंट दिख रहा है, तो मैं डोमिनेंट की जगह डी लिख दे रहा हूं। ठीक है, सीड शेप को देखें तो 2 जगह हमें डोमिनेंट दिख रहा है। ठीक है, और अगला डोमिनेंट है आपका येलो कलर का, इस क्वेश्चन को भी छोड़िए, येलो कलर का सीड। ठीक है, तो ये भाई ये सीड शेप को बता रहा, अगला सीड कलर को दिखा रहा, तो अगले डोमिनेंट को हमने डी स्टार से दिखा दिया। यहां पर भी अगले डोमिनेंट को, येलो को हमने किससे दिखा दिया, क्वेश्चन भी छोड़िए, डी स्टार से दिखा दिया। अब बात करते हैं रेसेसिव क्यों। सीड शेप के अकॉर्डिंग जाएं तो सीधी सी बात है, रिंकल्ड आपका क्या होगा, रेसेसिव होगा। ठीक है, रिंकल्ड क्या होगा, रेसेसिव, तो मैंने आर लिख दिया। यहां पर भी रिंकल्ड क्या होगा, रेसेसिव, तो मैंने आर लिख दिया। और ग्रीन, अगर हम कलर की तरफ जाएं, सीड कलर की तरफ, तो ग्रीन आपका क्या होगा, रेसेसिव, लेकिन यहां आर लिख दिया तो इसको मैंने आर स्टार लिख दिया। और यहां पर भी ग्रीन की जगह मैंने क्या लिख दिया, आर स्टार। तो अब थोड़ा मेरी निगाह से देखिए, अगर मैं सीड शेप को लूं, भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस है क्या, 2 मोनो हाइब्रिड मिला दिया, डाई हाइब्रिड बन गया। 2 मोनो हाइब्रिड मिला दिया, क्या बन गया, डाई हाइब्रिड। अभी इधर दिखा रहा हूं, सिर्फ सीड का शेप देखिए, पहला डोमिनेंट फिनोटाइप। ठीक, तो कितना आया, 9 इधर आया और 3 इधर आया, 9 3 12। तो राउंड में, या बोल दो पहला डोमिनेंट फिनोटाइप जिसे हमने डीज दिखाया, कितना मिला बेटा, 12। और रिंकल्ड हम देखें तो आर आर देखेंगे, 3 1 4 हमें कैसे मिले बेटा, रिंकल्ड। अब इस समय डाई हाइब्रिड क्रॉस होते हुए भी मैं उसे मोनो हाइब्रिड की तरह देख रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ एक कैरेक्टर सीड का शेप ले रहा हूं। काट दीजिए, 3:1, फिनोटाइपिक रेशियो वही आ गया। क्यों, क्योंकि डाई हाइब्रिड में आप क्या देख रहे हैं, मोनो हाइब्रिड। आप चाहो तो उधर भी वैसा कर सकते हो। ठीक, तो अब मुझसे यहां पर पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भैया मेंडेलियन क्रॉस है, 16 में से कितने बच्चे F2 जनरेशन में शॉर्ट बनेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट कैसा होगा, रेसेसिव वाला। तो बेटा इधर देखो, कोई भी रेसेसिव ले लो, कोई भी रेसेसिव ले लो, इधर सुनो मेरी बात, मैं फिर बोल रहा हूं, कोई भी अगर देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया है और किसी एक रेसेसिव फिनोटाइप को पूछ रहा है, जैसे यहां पर सिर्फ एक रेसेसिव फिनोटाइप लिया है, वो आपका क्या लिया है, शॉर्ट प्लांट। ठीक है, तो वो रेसेसिव वाला आपको कितना मिलेगा, 3 1 4। चाहे आर स्टार वाला ले लो 3 1 4, चाहे आर वाला ले लो 3 1 4। तो बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस देकर कभी भी आपसे दिया तो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी एक डोमिनेंट का पूछ ले तो बता दो 12 बनेंगे, किसी एक कैरेक्टर को उठाकर रेसेसिव पूछ ले तो बोल दो 4 बनेंगे, और 2 कैरेक्टर उठाएगा तो फिर हमारे पास साफ साफ है 9:3:3:1 खत्म। तो शॉर्ट प्लांट पूछा है, तो शॉर्ट प्लांट कितने बनने होंगे बेटा, सीधी बात है 4। डोमिनेंट एक उठाए, डाई हाइब्रिड क्रॉस में है, लेकिन कैरेक्टर कितने उठा रहा है, एक। यहां पर एक ही कैरेक्टर उठाया उसने, स्टेम हाइट। ठीक है, तो रेसेसिव है तो आंसर क्या लग जाएगा, 4। डोमिनेंट होता तो क्या लग जाता बेटा, 12। आगे बढ़िए, ये बड़ी बड़ी बातें तभी आएंगी जब आप इसकी क्लास किए होगे। क्लियर, क्लास में सब चीजें बहुत डिटेल में हुई थी। यहां पर एक डाई हाइब्रिड क्रॉस दे रहा है, जल्दी से देख के बताइए मेंडेलियन क्रॉस है या नहीं। ये बिल्कुल मेंडेलियन क्रॉस है, कैपिटल ए कैपिटल बी, डोमिनेंट होमोजाइगस, दूसरी तरफ डोमिनेंट रेसेसिव होमोजाइगस, वैसे भी रेसेसिव इज ऑलवेज होमोजाइगस। ठीक है, तो बेटा डोमिनेंट होमोजाइगस लिया और रेसेसिव होमोजाइगस लिया, इनके बीच क्रॉस करा दिया। ठीक है, तो जो F1 में बने होंगे वो सबके सब क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होगा। क्लियर, F1 के लिए सबके सब क्या होंगे, F1 में सबके सब क्या होंगे, हेट्रोजाइगस। F1 में जितने बच्चे बनेंगे सबके सब बनेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, अब मेरी बात समझना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है F2 जनरेशन में बताओ। तो मैंने कहा था नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमीट निकालने हो या नंबर ऑफ इंडिविजुअल
किसी पार्टिकुलर जीनोटाइप के, अब चाहे ये जीनोटाइप हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, कितने बच्चे बनेंगे? तो सीधी बात है 2 रेज़ दी पावर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, 2 रेज़ दी पावर, फाइल किधर है? 2 रेज़ दी पावर, फाइल किधर है? 2 रेज़ दी पावर नंबर ऑफ 1. आंसर इज 1:2:2:1. आंसर इज थर्ड. क्वेश्चन नंबर 15. कह रहा है इस जीनोटाइप के कितने गैमेट बनेंगे? सीधे निकाल लो बेटा, 2 हेट्रोजाइगस है, 2 रेज़ दी पावर 2 = 4. क्वेश्चन नंबर 16. इधर देखिएगा, किसने रीडिस्कवरी की थी मेंडल के वर्क की? ह्यूगो डिब्री, शेटमैक और कार्ल कॉरेंस ने सन 1900 में मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी की थी, उनकी डेथ के 16 ईयर्स बाद। तीनों साइंटिस्ट अलग अलग देश के थे, अलग अलग प्लांट पे काम कर रहे थे, बट रिजल्ट वाज सेम एज दैट ऑफ मेंडल। लो भैया, दोबारा वैसा ही क्वेश्चन आ गया, कैपिटल ए, कैपिटल बी। एक प्लांट है और दूसरा प्लांट है स्मॉल ए, स्मॉल बी। सीधी बात है, मेंडेलियन क्रॉस है। मैंने आपसे कहा था मेंडेलियन क्रॉस पकड़ने का तरीका सिखाया था, ठीक है, और मैंने सब सिखा दिया, इसलिए अब स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं स्लो करूँगा, आप खुद बोर हो जाओ, क्योंकि आप सीख चुके हो, क्लास में भी सीख चुके हो, फिर यहाँ भी सीख रहे हो। इधर आओ, मेंडेलियन क्रॉस है, F2 में जीनोटाइप के कितने बनेंगे बेटा? 4 बच्चे बनेंगे। आंसर 4/16। एग्जाम में ध्यान रखना, यहाँ 4 बटे में भी चेंज कर देता है, तो मैंने जाइगोट निकालने का भी तरीका आपको बताया था। मोनो हाइब्रिड याद रखो और ऊपर नंबर ऑफ क्रॉस पावर में लगा दो। मोनो हाइब्रिड में F2 जनरेशन में कितने जाइगोट बने थे? 4। और ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, 4 रेज़ दी पावर 2, 16 जाइगोट। 16 जाइगोट में इस जीनोटाइप के कितने बनेंगे? 4, तो 4/16। अगला, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में कलर ऑफ सीड और ठीक है, कलर ऑफ नेचर ऑफ फ्लावर, ठीक है, आगे बढ़ो, पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ पॉड, हाइट ऑफ स्टेम आर कॉल्ड। भाई सीधी बात है, ये सब आपका क्या होगा? फिनोटाइप, ठीक। और अगर इनकी जेनेटिक लेवल पे बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? जीनोटाइप। आसान सा सवाल, 120 प्लांट है और 120 प्लांट में लाल जो है और प्योर वाइट, ठीक है, प्योर रेड और प्योर वाइट से शुरुआत करते हो, तो भैया सीधी बात है, रेशियो क्या होगा? F1 जनरेशन में सब के सब क्या आएंगे? आपके लाल आएंगे। अगर हम रेड को डोमिनेंट मान लें, क्योंकि रेड यहाँ पर डोमिनेंट दिया हुआ है, भाई कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर रेड हो गया, स्मॉल आर वाइट हो गया, कैपिटल आर, स्मॉल आर, F1 जनरेशन में बच्चे बनेंगे सभी रेड। क्वेश्चन नंबर 20, एक इंडिविजुअल है जिनमें कोई जीन है, ठीक है, ये फैक्टर ऑकर इन पेयर हम सबको पता है, और दोनों आइडेंटिकल मेंबर है, मतलब कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो आंसर क्या होगा बेटा? होमोजाइगस। और अगर यहीं पर दोनों भाई जीन जो है, क्या जीन तो एक ही है, उसके एलिक फॉर्म 2 हैं, लेकिन दोनों एलिक फॉर्म अलग अलग हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये हो जाएगा आपका हेट्रोजाइगस। आगे बढ़िए, इधर हेमीजाइगस XY क्रोमोसोम की कहानी है, वो बाद में आएगी। 2 एलिक जीन आर लोकेटेड ऑन द, दोनों एलिक जीन मैंने आपको क्लास में पूरा करके दिखाया था, बीच में खड़े होकर मैं क्रोमोसोम बना था, एक स्टूडेंट क्रोमोसोम बना था, सेंट्रोमियर से सेम डिस्टेंस पर, होमोलोगस साइट मतलब सेम साइट मतलब जगह, सेम साइट पर होमोलोगस क्रोमोसोम पर, सेंट्रोमियर से सेम डिस्टेंस पर सेम कैरेक्टर पाया जाएगा। तो सीधी बात है, तो एलिक जीन आपके कहाँ लोकेटेड होंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम पर। आगे आइए, द परसेंटेज ऑफ AB गैमेट कितने बनेंगे? पहले ये देख लो ना, जीनोटाइप क्या दिया? कैपिटल ए स्मॉल बी। कितने हेट्रोजाइगस हैं? 2, एक कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल बी। इसमें पेन चलाऊंगा, 2 रेज़ दी पावर 2, आप खुद नहीं चलाना चाहोगे मुझे पता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। और 4 में किसी एक तरीके के गैमेट के बनने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 25। अरे 100 को 4 में बांटो, कितने बार? 25। एक गैमेट की पूछ रहा, अब किसी भी गैमेट की पूछता, आंसर तो 25 ही जाता ना। 4 गैमेट है, 4 में किसी एक तरीके के बनने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 25। कहते हैं पॉड को लेकर कितने कैरेक्टर उठाए थे? बेटा ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, कई बार आंसर हम पहला ही मार देते हैं 7 देख के। पॉड का पूछ रहा है, पॉड का 2 कैरेक्टर था, पॉड कलर, पॉड शेप, आंसर 2। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस बात पे आधारित है? कि एलील आपस में अलग होंगे, किस दौरान? गैमेट बनने के दौरान, ठीक है। अगला कह रहा है 2 हाइब्रिड हैं, वो क्रॉस किए जा रहे हैं, फिनोटिपिक रेशियो पूछा है, जीनोटिपिक नहीं, ध्यान रखना बेटा, फिनोटिपिक पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा पलट के देखो, वहां पर क्या पूछा था आपका? जीनोटिपिक, और यहां पर फिनोटिपिक, ठीक है। इसको सोचिए आराम से, इधर देखिएगा, बहुत ही सरल सवाल है, पर ये मेंडेलियन क्रॉस नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। या तो हर कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस ले लेते, या तो हर कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस ले लेते, तो मैं मेंडेलियन क्रॉस बोल देता। मेंडेलियन क्रॉस तो ये नहीं है भाई, पर इसको देखिएगा, ये आपको टेस्ट क्रॉस दिख जाएगा। आइए, एक पेरेंट, दूसरा पेरेंट, ठीक है। चलो बेटा, चाहो तो इसको अलग करके लिख ले हम, कैपिटल टी स्मॉल टी,
इधर इसको हम स्प्लिट कर दे रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शन स्प्लिट करते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर से उठा लिया स्मॉल टी, और भाई इसके जीनोटाइप को दो पार्ट में तोड़ दे रहे हैं, इसको स्मॉल आर, इधर हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर। आप गौर से देखिए, ये एक्चुअली में आपको टेस्टी क्रॉस दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं ऐसे डायरेक्ट नहीं दिख रहा होगा, तोड़ दिया तो दिख रहा होगा ना। इधर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, डोमिनेंट फिनोटाइप का रेसेसिव के साथ करा रहे हो तो ये टेस्ट क्रॉस, इधर भी डोमिनेंट फिनोटाइप का रेसेसिव के साथ करा रहे हो तो ये भी क्या होगा, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का रेशियो कितना आया था, 1:1, लेकिन यहाँ पर दो टेस्ट क्रॉस हो रहा है तो 1:1 रेज़ दी पावर 2, आंसर 1:1:1:1। ट्राई हाइब्रिड हो जाता, अगर मान लो ट्राई हाइब्रिड में क्या होता बेटा, 8 बार 1 आ जाता। क्लियर। कह रहा है एक एलील है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा दूसरे की मौजूदगी में, तो वो एलील रेसेसिव है। अगला कह रहा मेंडल ने क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल करी होगी। सीधी सी बात है, मेंडल अगर अपनी इच्छा का पॉलन ग्रेन गिराना चाहेंगे तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है पी, तो एमैस्कुलेशन भी करना पड़ेगा। बैगिंग तो इसलिए करनी पड़ती है भाई कि कोई अनवांटेड पॉलन ना आ जाए, तो आंसर 4th होगा। क्वेश्चन नंबर फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एमैस्कुलेशन किस में करेंगे, किसी में नहीं करेंगे भैया। कह रहा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, अब अगर मेल सेक्स ऑर्गन है तो उसे काट के करोगे क्या भाई। सीधी बात है कि आप इमैस्कुलेशन किस लिए करते हो, ताकि आपका मेल सेक्स ऑर्गन से पॉलन ग्रेन निकल के कहीं पॉलिनेशन ना कर दे, ठीक। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, आपको अक्सर फीमेल सेक्स ऑर्गन अकेला है तो, अरे अकेला है तो उसी को काट दोगे क्या, सीधी सी बात है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें इमैस्कुलेशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ बैगिंग होती है। क्लियर। और वो भी किसमें, फीमेल फ्लावर में। मेल में बैगिंग करके क्या करोगे। हाउ मेनी प्लांट, लिख नहीं रहे हो, टाइम पीरियड। हाउ मेनी प्लांट आर डाई हाइब्रिड इन F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। कितनी प्यारी बात, कितनी प्यारी बात, कितनी प्यारी बात। डायरेक्ट जब कुछ ना दियो मेंडल क्रॉस समझो। कह रहा डाई हाइब्रिड क्रॉस, अब और अच्छे से तुम्हें दिख रहा होगा, मतलब दो कैरेक्टर को लिया है इस क्रॉस में, उसमें कह रहे हैं F2 जनरेशन में कितने डाई हाइब्रिड बनेंगे। डाई हाइब्रिड मैंने कहा था जब भी अकेला आ जाए, मतलब दो कैरेक्टर लियो और दोनों कैरेक्टर का जो जीनोटाइप होगा वो हेट्रोजाइगस होगा। तो ऐसे लिख सकते हो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बेटा, ठीक है। F2 जनरेशन में निकालने का तरीका क्या था, 2 रेज़ दी पावर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस 2 रेज़ दी पावर 2 इज इक्वल टू 4। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 30 आ जाइए। कह रहा प्लांट में, ये अभी भी डिस्कस किया, इसका आंसर होगा हेट्रोजाइगस। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31, हेट्रोजाइगस का क्रॉस करा रहा है डॉफ के साथ। अगर हेट्रोजाइगस है तो भी क्या हुआ बेटा, हेट्रो डोमिनेंट तो होमो हेट्रो दोनों में आएगा। होमोजाइगस डोमिनेंट, भाई होमोजाइगस डोमिनेंट हो या हेट्रोजाइगस हो, ठीक है, सीधी बात है, आपका डोमिनेंट फिनोटाइप तो दिख जाएगा। और मैंने कहा था डोमिनेंट फिनोटाइप का किसी भी रेसेसिव से कराओगे वो सीधा क्या है, आपका टेस्ट क्रॉस है। तो कह रहा है कि बताओ हेट्रोजाइगस के साथ करा रहे हैं तो कितने डॉर्फ मिलेंगे। मैंने कहा था आपसे अगर डोमिनेंट फिनोटाइप वाला हेट्रोजाइगस है तो रेशियो आएगा 50-50 का, 1:1 का, तो आंसर 50%। चाहे डॉर्फ का पूछा होता चाहे टॉल का पूछा होता, आंसर 50 ही जाता। 32 कह रहा प्योर टॉल प्लांट को हाइब्रिड से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। सीधी सी बात है, कह रहा प्योर टॉल प्लांट है उसे तुम्हें हाइब्रिड से अलग करना है, समझना। प्योर टॉल प्लांट को हाइब्रिड से अलग करना है, तो सीधी बात है कि जितने भी प्लांट होंगे, ठीक है, अगर वो प्योर टॉल है और हाइब्रिड है तो आप टेस्ट क्रॉस कराओगे दोनों का। तो प्योर टॉल को अलग कब करो, कैसे करोगे, जब आप रिजल्ट देखोगे कि सब के सब आपके, थर्ड आंसर, सब के सब आपके टॉल मिले। जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट बताता है जीनोटाइप। आगे बढ़िए, जीन्स डू नॉट ऑकर इन पेयर। गैमीट में जीन्स कभी पेयर में नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था गैमीट में क्या होता है बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग। तो सीधी बात है, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले दो फैक्टर होमोलोगस पे पाए जाएंगे और होमोलोगस साइड पे पाए जाएंगे, इस वजह से गैमीट में क्या हो जाएंगे, ये अलग। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है लाइक बिगेट्स लाइक, मतलब कोई भी स्पीसीज है वो अपने जैसा ही बच्चा पैदा करती है। इट इज ड्यू टू इनहेरिटेंस, क्योंकि उसी से कैरेक्टर, माँ बाप से कैरेक्टर किस में जाता है, बच्चों में, और इनहेरिटेंस की इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। क्लियर। अगला, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, ये जीनोटाइप दिया है भैया, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस 0, 2 रेज़ दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा मेंडल ने इसमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं लिया था, ठीक है, मेंडल ने शेप ऑफ द लीफ नहीं लिया था, खत्म। 7 कैरेक्टर 14 ट्रेट लिए थे। अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंस दिखाएगा, डोमिनेंस दिखाएगा आपका ग्रीन पॉट कलर। चौथा, ड्यू टू क्रॉस बिटवीन ये एंड ये, ठीक है, चलो भैया, जो प्रोजनी बन रही उसमें कितनी टॉलरेट होंगी, सरल सवाल है। आइए देखते हैं इस सवाल को, इधर बोर्ड की तरफ देखिएगा बेटा। कहता है ये आपको जीनोटाइप दिया है, ठीक है, कह रहा है इसमें टॉल रेड कितने बनेंगे। भाई साहब अगर गौर से देखिए तो ये आपको टेस्ट क्रॉस दिख रहा होगा। मैं भाई डायरेक्ट सवाल लगाता हूँ, पेन नहीं उठानी पड़ती है,
आप भी अगर स्टूडेंट हो मेरे तो आप जेनेटिक्स समझ गए होगे कि जेनेटिक्स में बायो लगती ही नहीं है। जेनेटिक्स में सिंपल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और पेन उठानी पड़ जाए तो फिर जेनेटिक्स आती नहीं है। इधर आइएगा, सरल है, सबसे सरल टॉपिक है बेटा ये सब। इधर आइए, जेनेटिक्स तो सबसे सरल है बेटा। ये अगर हम तोड़ दें इसको दो पार्ट में तो इधर आ जाएगा कैपिटल टी, इधर आ जाएगा स्मॉल टी, ठीक है। इस केस में क्या होगा, 100% जो प्लांट बन रहे होंगे वो टॉल बन रहे होंगे, ठीक है। मतलब इस क्रॉस में जितने प्लांट बन रहे होंगे टॉल बन रहे होंगे, ठीक है। दूसरा, इसको उठा लो, अगला जीनोटाइप उठा लो, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। इसमें भी बेटा क्या हो रहा है, टेस्ट क्रॉस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हेट्रो जाएगा सर डोमिनेंट फिनोटाइप वाला, तो कितना हो जाएगा रेशियो 50-50। तो इसमें 50% जो है वो रेड वाले बन रहे होंगे और दूसरा फ्लावर जिस भी कलर का हो, ठीक है, रेड वाइट जो भी इसने दिया हो। 50% डोमिनेंट फिनोटाइप दिखाएगा, 50% रेसेसिव। अब अकेला मुझसे टॉल पूछता कि कितने टॉल बन रहे हैं तो 100% आंसर लग जाता, लेकिन कह रहा है टॉल हो और टॉल के साथ रेड भी हो, तो रेड तो भैया 85% होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 50। खत्म। नेक्स्ट, जीन कब डोमिनेंट कहलाएगा, जब वो हेट्रो जाएगा सुमो जाएगा, दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस कर ले, आंसर थर्ड।